हमारे साथ दिग्गज मशहूर गीतकार और सिंगर मौजूद है, दिलीप सेन साहब मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे शुरुआत, चूंकि जाहिर सी बात है एक कहना भी होता है कि पाकिस्तान जिस तरीके से यहाँ पर हमारे देशवासियों के खिलाफ जो भी काम कर रहा है वह जाहिर बात निंदनीय तो है ही है, लेकिन सिविलियंस पर अब वो हमला कर रहा है। देखिए, मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को और रक्षा मंत्री जी को और राजनाथ जी को, इनको बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूँ। खास करके वीर सैनिक जवानों को, उन्होंने प्रूव कर दिया है कि राम कृष्ण की धरती पर पापी ने पांव पसारा है। बड़ो जवानों आज विदेशी ने हमको ललकारा है। इसने जो ललकारा है, इसने अपने मुंह की खाई है। पाकिस्तान चाहे कुछ भी कर ले, मगर वो हिंदुस्तान का मतलब मुकाबला तो छोड़िए, उसका कुछ भी नहीं उखाड़ सकता है, ना कुछ कर सकता, क्योंकि हमारे देशवासी सब हिंदुस्तान के साथ हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। और आज हम सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हो गए हैं। और पाकिस्तान हमें कितना भी कोशिश करें, हम लोग अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जाति धर्म हमारे में नहीं है। हमारे में सबसे पहले है देश, और देश के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बीड़ा उठाया था और बीड़ा उठाया है, उसमें सक्षम निकले और उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और मैं जवानों को और हमारी बहन जवानों को सबको सलाम करता हूं। और बस मैं पाकिस्तान को यही कहना चाहता हूं कि दूर हटो, दूर हटो, क्योंकि अब तुम्हारी खैर नहीं है। बस मैं इतना ही कहूंगा कि अपने आप को दूर रखो, क्योंकि हिंदुस्तानियों से तुम कभी न टकरा सकते हो, न टकराने की तुम्हारी हिम्मत है। बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल। लेकिन एक चीज देखा जाता पाकिस्तान का, कभी धर्म की आड़ लेता है कि यानी मुस्लिम की बात करता है, कभी वो सिविलियंस जो पाकिस्तान के सिविलियंस हैं उनकी आड़ लेता है, क्योंकि जो उसके जो जहाज हैं यानी फ्लाइट्स हैं वह उड़ा जाता है नागरिकों के लिए, लेकिन वो दिखाता है कि उसके जरिए कहीं हमला करता भारत में, और भारत जबकि है पाकिस्तान के एक भी सिविलियंस पर हमला नहीं कर रहा है। हिंदुस्तान में हमेशा ही दिल रखा दया वाला, और दया वाले ही रहे हैं। और हिंदुस्तान ने कभी मुस्लिमों पे जुल्म नहीं किया है। ये कायराना हरकत सिर्फ एक ही कर सकता है, जिसका नाम है पाकिस्तान। और पाकिस्तान जो ये कर रहा है, मगर ईश्वर अल्लाह जैसे कहते हैं ना, हमारे साथ है, हमारे लोगों के साथ है, हमारे सिविलियन के साथ है, मगर उनका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो चाहे कितना भी करे हरकत। मगर इसके लिए हमारे देश की नीति बहुत ही मतलब प्रख्यात है, मतलब बहुत दृढ़ है, और उन्हें मालूम है कि उसके कैसे जवाब देना चाहिए। तो मैं हमारे प्रधानमंत्री साहब को बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूं, और हमारे सैनिकों को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जो इस मौके पे रात दिन एक करके और मुंह तोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तान को। एक से चूंकि आप मशहूर गीतकार हैं और जाहिर सी बात है कि आप कहीं भी तमाम देशभक्ति की बात है, क्योंकि हमारे जवान जो हैं सरहद पर डटे हुए हैं और पूरी तरीके से मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। क्या उनके लिए कुछ एक दो ऐसे हो जो कि उनका मनोबल बढ़ा सके? मैं इतना ही कहूंगा, जैसे ओ मेरा रंग दे बसंती चोला है, रंग दे बसंती चोला, क्योंकि आज का ये जो माहौल चल रहा है, ये गाने बजाने का माहौल नहीं है। इस वक्त एकता का माहौल है, हम सबको एकजुट होने का माहौल है। क्योंकि हम लोगों को, जितने भी हम लोग हैं, भाई बहन जो भी हम लोग हैं, जहां जहां भी हैं, हमें सबसे पहले तो सतर्क रहना है और एक दूसरे को ये सीख देनी है कि ऐसे मौके पे हमें सरकार का साथ देना चाहिए, ना कि बाहर इधर उधर भटकना चाहिए। क्योंकि जहां भी हमें ऐसा लगे या कुछ भी लगे, तो अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बहनों को, जहां जहां वो रहते हैं, उनको ये बताइए कि इस वक्त अपने आप को सेफ करना बहुत जरूरी है। तो मैं इतना कहूंगा कि अपने आप को सेफ रखिए और देश के जवानों का हौसला बढ़ाइए। दिलीप सेन साहब, चूंकि जाहिर सी बात है बहुत पवन सर क्या कहेंगे आप, जाहिर सी बात फिल्म के काफी सीनियर आप लोग हैं, किस तरीके से देख रहे हैं कि फिल्में तो बहुत आप लोगों ने बनाई होगी इंडिया पाकिस्तान पे या फिर युद्ध को लेकर, यह जो हो रहा है पाकिस्तान जो नापाक हरकतें कर रहा है उसको कैसे आप कहेंगे कि जाहिर सी बात है भारत के साथ कैसे खड़े? कविता के रूप में बोल दो। पाकिस्तान ये छोटी छोटी हरकतें करते रहता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका जवाब देने के लिए ठान लिया है। आज सब प्रधानमंत्री के साथ है, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो। इसके लिए मैं 4 लाइन कहना चाहता हूँ कि जब लता जी ने जब गाना गाया था, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, तब नेहरू जी का समय था, उसमें लोगों ने आंखों में पानी भरा। लेकिन जब 45 पुलवामा में शहीद हुए, आंखों में पानी भर लिया। अभी शहीद हुए, आंखों में पानी भर लिया। तो मैं कह रहा हूँ आंखों का पानी सूख चुका है, अब इसमें आग भर गई है। ये नेहरू जी का जमाना, मोदी जी का जमाना है। अब इसमें आग भरी हुई है, मोदी जी को आग बरसानी है। ये मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद थे भारत माँ पर, वो वीर थे हिंदुस्तानी, वो वीर थे हिंदुस्तानी। जब लता जी ने गाया, नेहरू जी और
दुनिया की आंख में पानी घर आया। सत सत नमन लता जी को, श्री रामचंद्र प्रदीप जी को श्रद्धांजलि संदेश दिए वीरों के इन बलिदानों को। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, और सूखा जो आंख का पानी बना लाल अंगारा, और दुश्मनों पर बरसा दो ये आग का दरिया सारा, ये आग का दरिया सारा। अटल हिमालय जैसा भारत का तिरंगा प्यारा, और चारों दिशा लहरा दो हम सबका ये तिरंगा प्यारा, हम सबका ये तिरंगा प्यारा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। और कारगिल और सियाचिन का बलिदान भुला न देना, जलियांवाला और पुलवामा का संगार, तालिमों का अत्याचार, लगाया लाशों का अंबार। कब तक हम जवानों को शहीद होने देखेंगे? अब एक भी जवान यहाँ शहीद नहीं होने देंगे। दुश्मन के घर में घुसकर उसकी औकात बता देंगे, दुश्मन की आंखों से आंसुओं का दरिया बहा देंगे। ऐसे मारे पटकी दुश्मन को धूल चिटा देंगे, अपनी ताकत के लोहे से दुश्मन को नाको चने चबा देंगे, और दुनिया के नक्शे से दुश्मन का नामो निशान मिटा देंगे। अब हमको ललकारे किसमें इतना दम, किसमें इतना दम। अब सुनो हिंदुस्तानियों के दिल की ओंकार सुनो, मोदी जी का सेना के नाम संदेश सुनो, और सेना का हिंदुस्तानियों के नाम संदेश सुनो। अब ना कोई स्वागन विधवा होगी, ना माँ का आंचल गीला, न बाप की लाठी टूटे, न बच्चों से बाप बिछड़े। अब भाई बहन नहीं बिछड़ेंगे, अब यार दोस्त नहीं सिसकेंगे। ये है हिंद की सच्ची पहचान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हर दिल बोले जनगण मन, चरखा बोले वंदे मातरम, वंदे मातरम। और मोदी और तोदी के संग बोलो जय जय भारतम, जय जय भारतम। अटल भारत का तिरंगा प्यारा, चारों तरफ लहरा दो ये तिरंगा प्यारा, और 2 दिन में पाकिस्तान पर लहराएगा ये तिरंगा प्यारा, ये तिरंगा। ये लाइन आपने बहुत जबरदस्त बोली, बिल्कुल कि 2 दिनों में, और ये सही सी बात है। हर कोई भारतीय ये उम्मीद भी कर रहा है कि अब वह समय आ गया कि पाकिस्तान पर तिरंगा लहराए। क्या कहेंगे सर आप, जिस तरीके से जो इस वक्त चल रहा है? वैसे मैं एक्टर हूँ, नाम अमजद कुरैशी है। मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो अभी हो रहा है वो पाकिस्तान को तो बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो मैं मोदी जी का बहुत बहुत शुक्र अदा करूँगा। जो हो रहा है उन्होंने बता दिया कि हिंदुस्तान हमारा किसी से कम नहीं है। और पाकिस्तान को तो मैं एक बहुत बड़ी बात बोलना चाहता हूँ कि मुसलमान हिंदुस्तान में भी है, और हिंदुस्तान के मुसलमान सिर्फ हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, ना कि पाकिस्तान से करते हैं। तो आज हमें अगर बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं या हमें कोई बोलता है कि सिर्फ सेना में अगर हमको भेजना है, तो हर मुसलमान के घर से एक इंसान जाने को तैयार है। भेजो, बॉर्डर पे पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान के लिए मुसलमान क्या करना चाहता है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। और यही हम यहाँ के मुसलमानों में वास्तव में यही फर्क है कि यहाँ के जो मुस्लिम हैं वह सच में हिंदुस्तानी हैं, यानी सबसे पहले भारतवासी हैं, फिर बाद में जो कुछ होता है धर्म बाद में आता है। लेकिन वो पाकिस्तान यहाँ पर भी, यानी पाकिस्तान की बात कर, धर्म की बात करता है, मुस्लिम की बात करता है, सिविलियंस को टारगेट कर रहा है यहाँ पर हमारे। सर पहली बात तो जो आतंकवादी जिन्होंने अभी ये किया था, उनका कोई धर्म नहीं है। इस्लाम में कभी लिखा ही नहीं कि किसी की जान लेना। यहाँ पे तो ऐसा लिखा है इस्लाम में कि अगर किसी ने आपके साथ गलत किया, अगर आपको लाफा भी मारा है तो उसे माफ कर देना चाहिए। इस्लाम वो है, माफ करने का नाम दूसरा इस्लाम है। तो वहाँ पे ये किसी की जान लेने वाला इस्लाम में हो ही नहीं सकता है। उसने कुरान पढ़ा ही नहीं है तो उसको बोल ही नहीं सकते कि वो मुसलमान है। वो सिर्फ आतंकवादी है, आतंकवादी आतंकवादी कर रहे हैं। देख रहे हैं फिल्म जगत के लोग हैं। आप देखिए किस तरीके से सुंदर गीत इन्होंने देशभक्ति के गीत लिखा, किस तरीके से बता रहे हैं। यहाँ पे वास्तव में भी कहना चाहूंगा कि हिंदू मुस्लिम की बात यहाँ पर कहीं नहीं है देश में। यहाँ पे देश में हर कोई भारतीय पहले है, और यही कारण है कि हर भारतीय इस वक्त सरकार और सेना के साथ खड़ा है, और हर कोई चाह रहा है कि पाकिस्तान जो कर रहा है उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। कैमरा जितेश के साथ अभिषेक शर्मा, लाइव टाइम्स, मुंबई।